जय हिंद दोस्तों। ज्ञानतू पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज फिर कुछ संभावित प्रश्नों के साथ हम लोग क्या हुए हैं, हाजिर हुए हैं। और हम और आप मिलकर के आज फिर स्टडी कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है, भारत में योजना अवकाश होना चाहिए, यानी भारत में योजना अवकाश कब रुक गया था, या कौन सा ड्यूरेशन है जिसके बीच में योजना अवकाश नहीं लागू किया गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1964 से 1969। पहला क्या ऑप्शन है, 1964 से 1969। दूसरा है 1966 से 1969, 1974 से 1979, 1976 से 1979। तो हमें समझना होगा कि योजना अवकाश रुका क्यों था। तो हमको इस ड्यूरेशन के समय पता लगाइए कि भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था। और इसके कारण से क्या हुआ था, ये युद्ध भी हुआ था और साथ ही साथ क्या हो गई थी, संसाधनों की कमी हो गई थी और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर था। तो योजना आयोग का अवकाश हो गया। क्या हो गया, अवकाश हो गया, यानी उस ड्यूरेशन में कोई भी योजना नहीं लागू की गई थी। तो क्या होगा, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था और भारत का चाइना के साथ लड़ाई 1962 में 62 ईस्वी में हुआ था। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर निकल करके आ रहा है, ये वाला ऑप्शन निकल करके आ रहा है, क्योंकि दो लड़ाइयां हम लोग बात कर रहे हैं 1962 में और 1965, दो लड़ाई हमारा हो गया। और इसी के कारण क्या हो गया, ये ड्यूरेशन किस में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। मतलब हमारा क्या है कि संघ के साथ, मतलब कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच का कोऑर्डिनेशन, राज्य और केंद्र के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या चीज से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो संबंध है कि किसका क्या मतलब पार्टीशन होगा, किसका क्या पार्टीशन नहीं, किसका क्या वैल्यूएशन मिलेगा, मतलब जो कर का निर्धारण होगा उसमें राज्य का क्या कंट्रीब्यूशन होगा और केंद्र का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, संघीय वित्तीय आयोग। ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाएगा, राज्यों और केंद्रों के बीच का वित्त से संबंधित, क्या चीज से संबंधित, वित्त से संबंधित, किसके किसके बीच, राज्यों और केंद्र के बीच। और ये किसके, भारतीय संविधान में के भाग 12, आपको क्या ध्यान देना होगा, भाग कौन सा भाग हमारा होगा, भाग 12, भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 12 और अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 से 293, 268 से 293, अनुच्छेद कौन सा हो गया, 268 से 293, केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 12 में, कौन से भाग में, भाग 12 में और अनुच्छेद 268 से 293 में हमारा क्या है, संघीय वित्तीय आयोग की चर्चा की गई, जिसमें राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त का जो होगा वो कैसे डिवीजन होगा, कैसे उसका बंटवारा होगा, क्या रेशियो रहेगा, ये सारा चीज कहां, भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 में। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निर्माण की दृष्टि से निम्न में कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन, देखिएगा चट्टान की बात कर रहे हैं और साथ ही बात कर रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी होगी। तो हमें देखना होगा आग्नेय, कायांतरित, अवसादी और अधिवित्तीय। तो आपको समझना होगा कि सबसे पुरानी चट्टान, जबकि पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, तब चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। तो तब चट्टानों का जब निर्माण हुआ होगा तो इसको क्या कह सकते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, तो प्राथमिक चट्टान भी बोल सकते हैं। और प्राथमिक चट्टान किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो चट्टानें सबसे पहले बनी उसको हम लोग क्या, प्राथमिक चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, समझे। चलिए फिर है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विश्व व्यापार संगठन, हमारा क्या है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 15 अप्रैल 1994, कब हुआ था, 15 अप्रैल 1994,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 15 अप्रैल 1994। और एट प्रेजेंट में इसे कितने करंट सदस्य हैं? टोटल सदस्यों की संख्या 164 है। 164 देश इसमें क्या है? इसके मेंबर हैं। और ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संगठन है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पे अब चलते हैं। तो कौन हो गए? पीटर सदरलैंड। क्या कौन हो जाएंगे? पीटर सदरलैंड। स्थापना 15 अप्रैल 1994। करंट में कितने देश? 164 देश इसके सदस्य देश हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? मतलब हमें देखना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलता है, कहां पे जाके कंजॉइन करता है, कहां पे मिलता है। तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, क्या हो जाएगा? आप देखिए, एक तो हो जाएगा क्या? इसका संबंध क्या चीज से हो सकता है? गिरी से, या तो नीलगिरी होगा या मलयगिरी होगा। ये दोनों में से कौन सा हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पठार। कहां मिलता है? नीलगिरी पठार, नीलगिरी। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट समझना पड़ेगा। पूर्वी घाट किसको कहते हैं? भारत के दक्षिण में, जो भारत के दक्षिण, भारत का दक्षिण किधर हो जाएगा? तो याद करिए, विजुअलाइज करिए, मैप को याद करिए। अब मैप को याद करके सोचिए कि भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के, दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर में, पैरेलल में फैला हुआ है कौन सा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहां फैला हुआ है? भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र के तट। अब पश्चिमी घाट कहां फैला हुआ है? भारत के दक्षिण में पश्चिमी समुद्री तट के सहारे जो फैला हुआ क्या हो गया? पश्चिमी घाट। तो ये दोनों जाके कहां मिलता है? तो नीलगिरी में। कहां जाके मिलता है? नीलगिरी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, पहाड़ियां। चलिए आगे क्या हो गया? हमारा छठा क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहां होता है? तो कहवा का उत्पादन कहां हो सकता है? बताइए। ये जो है कहवा के बारे में बात कर रहा है। कहवा का उत्पादन कहां होता है? आधा से अधिक कहवा का उत्पादन सबसे पहले टॉप मोस्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड में किसका स्थान है? हायरार्की देखते हैं। सबसे पहले ब्राजील का, फिर है वियतनाम का, फिर है कंबोडिया, फिर इंडोनेशिया, तब इथोपिया का। तो वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं? हायरार्की देख रहे हैं। सबसे पहले ब्राजील, फिर क्या? वियतनाम। सबसे पहले ब्राजील, फिर सेकंड लार्जेस्ट वियतनाम, फिर है हमारा कोलंबिया, फिर है इंडोनेशिया और इथोपिया। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहला कर्नाटका में। इंडिया की बात करें तो सबसे पहले कहां? कर्नाटका में। और फिर केरल में। कर्नाटका और केरल जो दो मुख्य राज्य हैं जो कहवा का उत्पादन करते हैं। कौन कौन? पहला नंबर पे कर्नाटका, दूसरा नंबर पे केरल। और वर्ल्ड की बात जब करेंगे तो हमारा क्या आ गया? ब्राजील। दूसरे नंबर पे वियतनाम। सातवां, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब से शुरू हुआ? 2023। तो इसमें क्या हो गया कि संरक्षित स्थलों पर जागरूकता फैलाने के लिए, संरक्षित स्थलों पर जागरूकता, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से जो प्लेस फेमस हैं या जिसको संरक्षण करने की जरूरत है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको रक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। समझिएगा, बात को समझिएगा कि अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कोयला का यूज क्यों कर रहे हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए, वाणिज्यिक व्यापारिक ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी कोयले पर हम लोग क्या है? कोयले पर आश्रित हैं। आज भी हम लोग कोयले पर आश्रित होंगे, आश्रित है। और इसका रेशियो क्या है? 67, 56, 87 और 52। तो अभी ये भी जान करके हैरानी होगी आपको आश्चर्य होगा कि आज भी हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा पे कोयले पर आश्रित हैं। क्यों? हमारी ऊर्जा के लिए। कहां पे? वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए। वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए आज भी हम लोग मेजोरिटी ऑफ, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में इस पे निर्भर कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? 67, 56, 87, 52। आंसर हो जाएगा हमारा 67%। टोटल कितना? 67% हम लोग क्या करते हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले पर हम लोग क्या करते हैं? आश्रित हैं। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। बिहार का कौन कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है?
याद करिए, बहुत सारा नृत्य है जो क्या है, बिहार का बहुत ही फेमस नृत्य है। जैसे जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल बताइए कमेंट में, दो चार एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बाकी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि कौन कौन सा बिहार का फेमस नृत्य है। चलिए, जाट जाटिन, जाट जाटिन हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा, कजारी हो जाएगा, ठीक है, कजारी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इस चारों में से कौन ऑप्शन होगा जिसमें कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें, याद करिए, क्या छूट रहा था, तो छूट रहा था हमारा विदेशिया। क्या छूट रहा था, विदेशिया जो है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। क्या हो जाएगा, विदेशिया। क्या क्या नाम आ गया, जाट जाटिन आ गया, पनवारिया आ गया, विदेशिया आ गया, कजारी आ गया, ठीक है। चलिए, हम लोग भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है, एल नीनो का कारण क्या है, एल नीनो, समझिएगा बात को, एल नीनो का कारण, एल नीलो और ला नीनो, दो चीज होता है, एल नीनो और ला नीनो। एक क्या करेगा, एक क्या करेगा, सूखा लाएगा, दूसरा क्या लाएगा, बारिश लाएगा। एक क्या लाएगा, बारिश लाएगा, दूसरा सूखा लाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है क्या है, अल नीनो के कारण क्या होगा और ला नीनो के कारण क्या होगा। तो ये अल नीनो के कारण क्या होगा, सूखा आएगा कि बाढ़ आएगा, और देखना है क्या, ला नीनो के कारण क्या होता है, तो ला नीनो के कारण अत्यधिक बारिश होती है। एक बारिश लाएगा, एक सूखा लाएगा, तो ला नीनो के कारण क्या हो गया, बारिश हो गया। तो एल नीनो के कारण क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विटामिन ए कहाँ उपलब्ध होता है। विटामिन ए हमारा जितना भी नेचुरल जो होता है फूड उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेचुरल जितना भी रहता है उसमें क्या होता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, जो कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। जैसे लाल हो गया, ऑरेंज कलर का, पीला कलर का जो हो गया फूड, उसमें हमारा विटामिन ए क्या होता है, ज्यादातर मात्रा में रहता है। तो इसमें क्या हो गया, आलू में मिलेगा ज्यादा नहीं, टमाटर नहीं, पालक, तो गाजर से मिलेगा। सबसे ज्यादा किस में होता है, विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। कहाँ होता है, गाजर में। चलिए, ठीक है। जस्ते से क्या बनता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम नहीं सॉल्व कराएंगे, आप लोग कमेंट में देखिएगा, करा दें। चलिए, जस्ता क्या बनेगा, बैटरी बन जाएगा, विद्युत बैटरी बन जाएगा, किससे, जस्ता से बन जाएगा। जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है, ड्राई सेल में किया जाता है। वो जो प्लेट बनता है, समझे, प्लेट जो बनता है किसका बनता है, जिंक का। इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है, बताइएगा। इलायची पहाड़ियां कलसुईबाई, टोडाबाद, पश्चिमी घाट, कहाँ होगी, पश्चिमी घाट में। इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल कर्मानुसार क्रम क्या है, तो भारत के क्या चीज है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। क्या मिसाइल मैन हो गए ना, अब्दुल कलाम आजाद। किनका नाम आ रहा है, एपीजे कलाम, एपीजे कलाम का नाम आ रहा है। और ये क्या थे कि 4 दशकों तक, कम से कम 40 साल तक ये क्या किए हैं कि रक्षा अनुसंधान में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान मतलब डीआरडीओ, डीआरडीओ में इनका सक्रिय भूमिका रहा है। कितने साल तक, 40 ईयर्स तक। कहां तक, 40 ईयर्स तक, ठीक है। भारतीय इसरो में, इसरो एंड डीआरडीओ, इसरो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। क्या था, बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन को देख रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, चलिए गौर से देखिए, चार ऑप्शन है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, जयराम दास दौलत राम, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। कौन, पहले राज्यपाल बिहार में स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत एंड अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, दो नाम आ रहा है, एक नाम क्या आ रहा है, भरहुत का, एक है अमरावती। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, केंद्र थे। अभी प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, पास्ट टेंस, ठीक है। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप क्या चीज के लिए फेमस है, दोनों जो है हमारा किस धर्म के लिए फेमस है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या शैव धर्म, या भागवतवाद। चलिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शैव धर्म भी नहीं होगा, शैव नहीं होगा, तो हो गया क्या, दो बच गया, 50-50। तो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट, बौद्ध धर्म के लिए फेमस था भरहुत और अमरावती।
तो भरहुत के बारे में जानते हैं क्या है। भरहुत का जो स्तूप है, भरहुत का स्तूप जो है कौन बनाया था, तो सम्राट अशोक ने बनाया था। और अमरावती क्या है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ, अमरावती अभी कहाँ है, आंध्रा में स्थित है। और ज्यादातर कहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे बुद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां मिलती है। कहाँ पे, अमरावती में। अमरावती में बुद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां मिलती है। और भरूच में एक स्तूप है जिसका निर्माण क्या कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। और ये जो अमरावती में है इसमें क्या है, पूर्ण जन्म के और जीवन की कथाओं, बुद्ध के ज्यादा जीवन की कथाओं से रिलेटेड क्या मिलती है, मूर्तियां मिलती है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में क्या है, फोर्ट विलियम एक कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इस कॉलेज का स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। सबसे पहले ईस्वी याद रखना है, 10 जुलाई 1800। 10 जुलाई 1800 को क्या किया गया था, इसकी नींव डाली गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा। और किसके, कौन डाला था, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो था कि कौन था, लॉर्ड वेलेस्की। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्की। कब डाला था, तो 10 जुलाई 1800 को तत्कालिक गवर्नर यही था, कौन, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्की ने डाला था। ठीक है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या जान गए कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या हो गया, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी पहाड़ी हो गई, सोमेश्वर। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी पहाड़ी हो गई, सोमेश्वर की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई है। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। कहीं 880 भी बताता है, कहीं क्या बताता है, 880 मीटर, कहीं क्या बताता है, 880 मीटर, और कहीं 879। ये डायरेक्ट है 879। तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। कहाँ, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की बात कर ली हम लोग। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित है। चलिए इसमें भी दो क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले क्या, सबसे गर्म जल स्रोत कहाँ स्थित है, राजगीर में। राजगीर में क्या है, कुंड है, ब्रह्मकुंड नाम दे दिया गया। क्या कुंड का नाम है, ब्रह्मकुंड। और राज्य का सबसे गर्म जल का स्रोत क्या हो गया, राजगीर में स्थित है। और ये कौन से जिले में है, किस जिले में स्थित है, तो ये नालंदा में है। और नालंदा में क्या, कहाँ स्थित है। और इसमें जो कुंड का टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 87 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 87 डिग्री सेल्सियस। इतना गर्म पानी रहता है, सोच के देखिए कि कितना गर्म हो जाएगा, 87 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, मुंगेर, रोहतास, कैमूर और उपरोक्त सभी। कहाँ सभी जगह चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर में भी, रोहतास में भी, कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये भी हो गया आंसर। क्या, बिहार के कौन कौन से जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, तो सारा हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाएगा, रोहतास भी हो जाएगा, कैमूर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाएगा, रोहतास में भी हो जाएगा और कैमूर में भी हो जाएगा। चलिए इसी दौरान क्या हुआ कि एक क्वेश्चन हम लोग मिस किए थे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो यहां पे 9 को देख लेते हैं फिर से। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। तो आपको समझना होगा कि मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई क्यों हुई थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया था, और इसके क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में पूर्ण हड़ताल हुआ था। कहां, बिहार में पूर्ण हड़ताल किया गया था। अब समझना होगा बात को कि क्यों किया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसलिए मनाया गया था क्योंकि मुस्लिम लोग द्वारा डायरेक्ट घोषणा किया गया कि हमको पाकिस्तान लेना है, पाकिस्तान लेके ही रहेंगे। किसने बोला था, मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा क्या नारा दिया गया कि लड़ करके लेंगे। और ये जो नारा दिया गया उसके बाद क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए और बहुत सारे लोगों की जान गई। इसी के विरोध में, इसी को प्रोटेस्ट को करने के लिए क्या किया गया, बिहार में पूर्ण हड़ताल किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी नंबर होगा। 16 अगस्त 1946 को क्या किया गया था, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के विरोध में बिहार में पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गई थी। ठीक है।
तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेट कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए के साथ। और तब तक के लिए क्या करना है, आपको खूब मेहनत करना है और खूब प्रैक्टिस करना है। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरीज को, अपने डाउट को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मेरे या मेरे टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको बिल्कुल उसका समाधान बताया जाएगा। ज्ञानतू पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।